अगर मेरी शक्ल देख के चैनल बदलने की या फिर दूसरे वीडियो में क्लिक करने की इच्छा हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप वीडियो देख के उठेंगे तो पहले से आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। तो शुरू करें। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। हम यहाँ पर कभी कभी फाइटिंग वर्ल्ड से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों की बात करते हैं। तो वैसी ही एक कहानी की बात हम आज करने वाले हैं और ये कहानी है मेरे फेवरेट बॉक्सर माइक टाइसन वर्सेस बस्टर डगलस की, जो माइक टाइसन का पहला लॉस था इस कहानी की। ठीक है, तो ये फाइट जो है आज से लगभग 30 साल पहले 11 फरवरी 1990 को हुई। इससे पहले कि फ़ाइट के रिजल्ट में हम जाएं, कुछ इंटरेस्टिंग बात जो फाइट के पहले हुई उन पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये फाइट जो है टोक्यो में हो रही थी। ये फाइट टोक्यो में हो रही थी। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डगलस जो है, बस्टर डगलस का नाम बाद में कहा जाने लगा कि एक बस्टर डगलस जो है ना वो पूरी दुनिया में है और एक टोक्यो बस्टर डगलस है जो बहुत बेहतरीन है। ये कहानी उन कहानियों की तरह है जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं। ये कहानी बस्टर डगलस की है जो एक ऑर्डिनरी फाइटर है, बट उस दिन टोक्यो में 11 फरवरी 1990 के दिन बस्टर डगलस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात है कि उस समय क्या है, सारी बड़ी फाइट अमेरिका में होती थी। आज हम अगर बॉक्सिंग वर्ल्ड में देखें तो बॉक्सिंग वर्ल्ड के ज़्यादातर प्राइजेज जो है ना वो आउटसाइड अमेरिका के फाइटर्स के पास हैं, है ना। आप हैवी वेट को देख लीजिए। हैवी वेट में अभी 2 चैंपियन हैं। एंथनी जॉशुआ इंग्लैंड का है और मेरा फेवरेट फाइटर टाइसन फ्यूरी, फेवरेट बॉक्सर टाइसन फ्यूरी भी इंग्लैंड का है। इससे पहले 10 साल तक क्लिचको ब्रदर्स रहे। ठीक है, विटाली और व्लादिमीर दोनों के दोनों यूक्रेनियन थे। बीच में काफ़ी बीच में शायद डब्ल्यूबीसी का एक टाइटल अमेरिकन फाइटर के पास था, बट उसके अलावा अमेरिकन फाइटर्स के पास नहीं था। पर उस समय ऐसा था कि मोस्टली जो फाइट्स तो थी ना वो अमेरिकन फाइटर्स के पास थी, तो सारे बड़े मैच अमेरिका में होते थे। बट ये वाली फाइट जो है वो अमेरिका में ना होके टोक्यो में हुई। उसका कारण यह था कि माइक टाइसन इतनी धुनाई कर रहा था ना लोगों की सारी की सारी फाइट जो है वन साइडेड हो रही थी। ठीक है, वन साइडेड फाइट हो रही थी। इतनी वन साइडेड फाइट थी कि कोई भी मतलब माइक टाइसन की फाइट है तो एवरीबडी हैड दिस फॉरगॉन कंक्लूजन दैट ही इज गोइंग टू विन। तो कोई फाइट देख ही नहीं रहा था। पर टोक्यो ने फिर ऑफर दिया कि भाई वहाँ पे नहीं हो देख रहा है कोई तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टोक्यो में पब्लिक फाइटिंग को इतना पसंद करती है, आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सारी मार्शल आर्ट की फ़ाइट जो हैं, इवन एमएमए वहीं से शुरू हुआ, एक्चुअल एग्जीबिशन फाइट जो है। तो वहाँ पे देखेगी, इसीलिए फ़ाइट वहाँ पे हुई थी। पर फाइट के 20 दिन पहले एक घटना हुई जिसका फाइट पे असर पड़ा। 20 दिन पहले बस्टर डगलस की माँ खत्म हो गई। राइट, शी डाइड। और कहा जाता है कि बस्टर डगलस ने प्रॉमिस किया था कि ही विल विन दिस मैच। सो शायद यही वजह थी कि ऑर्डिनरी बस्टर डगलस उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। माइक टाइसन या कोई और भी आ जाता उस दिन तो उसे नहीं हरा पाता शायद। पर बस्टर डगलस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इस बात पे कोई शक नहीं है। पर एक बात और है, इस फाइट में बस्टर डगलस एक बार नॉकआउट हो चुका था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 10 सेकंड माना जाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड तक वो उठा नहीं था, तो अगर जो काउंट होता है रेफरी का 1 सेकंड में एक काउंट होता है, तो 10 सेकंड में नहीं उठा पाता तो वो हार जाता। बट बॉक्सिंग का नियम ये नहीं है कि आपको 10 सेकंड तक काउंट होगा। बॉक्सिंग का नियम ये है कि काउंट होगा 10 बार। ठीक है, वो रेफरी पे है कितना स्लो करता है कितना फास्ट करता है। अगर रेफरी थोड़ा फास्ट होता तो ये फाइट भी माइक टाइसन जीत जाता, बट ही डिड नॉट काउंटेड फास्ट और बस्टर डगलस उठ गया एंड देन ही नॉक्ड हिम आउट। ही नॉक्ड माइक टाइसन आउट। ठीक है, इससे पहले अब इससे बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हुई। क्या हुआ कि ये माइक टाइसन और माइक टाइसन की पूरी टीम इसको सिर्फ प्रैक्टिस मैच समझ रही थी। हॉलीफील्ड के साथ उनकी फाइट होने वाली थी।
अब नहीं हो पाएगी क्योंकि हॉलीफील्ड तो चैंपियनशिप के लिए लड़ना चाहता है। ये फाइट माइक टाइसन भाई हार गए। ठीक है, अब इसको वन हिट वंडर क्यों कहते हैं या फिर टोक्यो टोक्यो डगलस क्यों कहते हैं? क्योंकि अगली फाइट में बस्टर डगलस को हॉलीफील्ड ने हरा दिया और बस्टर डगलस दोबारा कभी चैंपियन नहीं बना। बट उस दिन 11 फरवरी 1990 को बस्टर डगलस वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है ना कि ऐसी किसी कहानी को मैं आपके सामने लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा हो तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सकता है अगली बार कुछ अच्छा लेके आ जाऊँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी चाहते हैं लिखें, जी भर के गाली दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ठीक है।